बिल्कुल डिफरेंट माइंड है। लोग जहाँ तेज़ बारिश हो रही है वहाँ नहाने चले जाते हैं, लेकिन बाद में होता ही है कि पाँव के नीचे कीचड़ ही होता है और कुछ मिलता नहीं है। बहरिया टाउन में लोग इस वक्त इन्वेस्ट कर रहे हैं और डीएच सिटी में नहीं कर रहे हैं, तो इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। मैं कई बार अपनी वीडियोज़ में कहता भी रहता हूँ कि डीएच सिटी की ये बहुत बड़ी नेग्लिजेंसी है। व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अब्दुल बासित जाकवानी। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल वही आज के मेरा टॉपिक है। आजकल यही पूछा जा रहा है कि क्यों इन्वेस्टर इस वक्त बहरिया टाउन में जा रहे हैं और डीएच सिटी में इन्वेस्टर इस वक्त नहीं जा रहा और मार्केट डीएच सिटी की बहुत खामोश है। इसी पे आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। पहले कुछ समराइज़ कर लेते हैं, डीएच सिटी के पास्ट को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ताकि बात समझने में आसानी हो। 2009 में जब डीएच सिटी लॉन्च किया गया था तो उस वक्त कुछ कोटा सिविलियन के लिए रखा गया था कि जो डीएच सिटी में प्रॉपर्टी लेने के लिए अप्लाई कर सकते थे। तो फॉर्म्स दिए गए थे, लोगों ने फॉर्म भरे थे, वो कुछ कोटा था। इसमें जो पाकिस्तान से लोगों ने भरा था उनमें बैलेटिंग हुई और जिन्होंने ओवरसीज़ के लिए अप्लाई किया उनको सबको दे दिया गया। तो और इसके अलावा जो बड़ा लैंड था वो जिनका ताल्लुक आर्मी से, नेवी से, इनसे है, उनके लिए प्रॉपर्टी रखी गई थी। और ये प्राइस बहुत नॉमिनल प्राइस थे। 125 स्क्वायर यार्ड का जो रेट था वो 3,75,000 का था। 200 स्क्वायर यार्ड का रेट था वो 7,66,000 का था। 300 स्क्वायर यार्ड का रेट जो था वो फर्स्ट अलॉटमेंट वाला वो 11,49,000 रुपये था। इसके बाद 500 गज का रेट 19,15,000। तो ये एक बहुत नॉमिनल प्राइस थी, बहुत छोटा अमाउंट था। 2009 में ये लॉन्च तो कर दिया गया, लेकिन 2011 तक कोई इसके ट्रांसफ़र नहीं हो रहे थे। बस इंडिकेट कर दिया गया था कि आपकी डीएच सिटी में प्रॉपर्टी निकल आई है, जिन्होंने अप्लाई किया था। बाकी तो जिनको अलॉट हुए थे वो टाइम टू टाइम उनको अलॉट हुए और उनको लेटर घर पे पहुंचते गए। आगे निकलते गए डीएच सिटी की मार्केट। जब 2011 में जब पहला ट्रांसफ़र हुआ तो उस वक्त ये बिल्कुल मार्केट डाउन थी और जो इसके अलॉटमेंट प्राइस थे उससे भी मार्केट नीचे थी और लोगों ने लॉस में अपनी प्रॉपर्टीज़ को सेल किया। आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर ओन प्राइस चलना शुरू हुए। तो जो एफबीआर की उस वक्त ऑफिशियल वैल्यू थी उससे कई ज़्यादा रेट डीएच सिटी के हो गए। यहाँ तक कि 2016 में डीएच सिटी की मार्केट ने अपना हाई बनाया था। और उस वक्त की अगर डेवलपमेंट की बात की जाए तो डीएच सिटी में कोई खातिर खा डेवलपमेंट नहीं थी 2016 में, बल्कि मैं ये कहूँ कि कई सेक्टर्स तक आपकी रसाई नहीं थी, आप नहीं पहुँच सकते थे। कई सेक्टर्स तक ब्रिज बन रहे थे, वहाँ तक आप आगे जा नहीं सकते थे, तो लोग विज़िट नहीं कर पाते थे प्रॉपर्ली। आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा टाइम आगे बढ़ा, गवर्नमेंट चेंज हुई, फिर रेट नीचे भी आए, टैक्सेस के भी इश्यूज़ हुए, फिर लेकिन मार्केट आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव हुए और अच्छे रेट पे खरीदी हुई, लेकिन 2016 वाला रेट नहीं आया। अच्छा, अब बहरिया टाउन में लोग इस वक्त इन्वेस्ट कर रहे हैं और डीएच सिटी में नहीं कर रहे हैं, तो इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। सबसे पहली वजह तो देखें ये है कि बहरिया टाउन ने जो डिलीवर किया तो वो लोग देखते हैं, उनको पता है, सीइंग इज़ बिलीविंग कहा जाता है। उसकी वजह से लोग वहाँ पर प्रॉपर्टी लेते हैं, प्रॉपर्टी उनकी इन्हेंस होती है। अच्छा, अब एक और चीज़ भी आपको बताता चलूँ कि बहरिया टाउन ने जो डांसिंग फाउंटेन बनाया वो मेन एंट्रेंस से तकरीबन 14 किलोमीटर की डिस्टेंस पे बनाया। वो पहले भी बना सकता था, लेकिन उसने 14 किलोमीटर दूर इसलिए बनाया कि जो पब्लिक आएगी, देखने के लिए आएगी डांसिंग फाउंटेन, तो वो पूरी 14 किलोमीटर तक बहरिया टाउन को पूरा सर्वे करेगा, देख लेगा। उसके बाद तो कुछ नहीं एक प्रॉपर्टी अपनी बहरिया टाउन में ज़रूर लेगा। ये एक वजह थी, लेकिन इसके अपोजिट डीएच सिटी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं कई बार अपनी वीडियोस में कहता भी रहता हूँ कि डीएच सिटी की ये बहुत बड़ी नेग्लिजेंसी है कि ना कोई पब्लिक इवेंट्स किए गए, ना कोई ऐसे इंटरटेनमेंट के इवेंट्स किए गए जिसमें आपकी प्रॉपर्टी इन्हेंस हो, जिसमें पब्लिक आपकी आए। ये बहुत बड़ी वजह है। अच्छा, इसमें डीएच सिटी की नेग्लिजेंसी तो कहा जाएगा, लेकिन एक बहुत बड़ा रीज़न भी ये सब ना होने की वजह से, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये अमाउंट जो उन्होंने अलॉट किए थे वो बहुत नॉमिनल प्राइस थे, उसमें ज़मीन अलॉट करना। अच्छा, आज लोग क्या कहते हैं कि डीएच सिटी की प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा महंगी है कंपैरेटिवली बहरिया टाउन के, जबकि बहरिया टाउन में बहुत ज़्यादा काम हो चुका है, डीएच सिटी में काम नहीं हुआ है। वो डेवलपमेंट नहीं है, सिर्फ सेक्टर 3 ही है जहाँ पर कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुकी है और विलाज वहाँ पर बन रहे हैं। तो फिर क्यों रेट ज़्यादा है? तो देखें, रेट इसलिए ज़्यादा है कि वो ओन प्राइस है। डीएच एक ब्रांड की वजह से ज़्यादा चलता है। पहले भी कह चुका हूँ, पहले भी वीडियोज़ में मैंने कहा है कि ब्रांड की वजह से डीएच चलता है। आज भी डीएच की ज़मीन है, जो मेन डीएच जहाँ हम बैठे हुए हैं फेज़ 6 में,
ये DHA 1953 में अलॉट की गई इसकी ज़मीन है। आज भी अगर किसी ज़मीन पर कंस्ट्रक्शन नहीं हुई तो आज भी वो लैंड खाली पड़ा हुआ है जब से अलॉट हुआ था। आपकी प्रॉपर्टी कहीं नहीं गई। अगर वो लोग जिनको अलॉट हुए वो दुनिया से चले गए तो आज भी उनकी प्रॉपर्टी उनके वरसा में पहुंच गई आगे, लेकिन आपकी प्रॉपर्टी कहीं नहीं गई। जिस तरह बैरियर टाउन में बहुत सारे इशू ये है, डिस्प्यूट लैंड की वजह से भी बहुत सारे प्रॉब्लम आए, लोग डिस्टर्ब रह गए कि यहाँ की प्रॉपर्टी वहाँ फेंक दी, कहाँ इनके प्रेसिडेंट कौन से प्रेसिडेंट में थे और प्रेसिडेंट 60, 61, 62 इस तरफ कहीं दे दिया, फिर वो डिस्प्यूटेड लैंड के इश्यूज़। तो आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बैरियर टाउन के बगैर कहीं काम नहीं करते, बैरियर टाउन के अलावा। और कई लोग ऐसे भी हैं, उनके सेंटेंस हैं कि अगर बैरियर टाउन की ज़मीन के नीचे सोना भी निकल आए ना तब भी हम बैरियर टाउन की प्रॉपर्टी ना लें। तो मिला जुला रुझान है दोनों तरफ से। अच्छा, अब लोग मुझसे ये कहते हैं कि DHA सिटी बेहतर है लिवेबल के लिए या बैरियर टाउन। देखें, इसमें बहुत बड़ा जो पॉइंट ये है वो ये है कि बैरियर टाउन इस वक्त लिवेबल है और काफ़ी फैमिलीज़ रह भी रही हैं। इसके अपोजिट DHA सिटी इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन है सेक्टर 3, लेकिन वहाँ स्टाफ के अलावा फ़िलहाल कोई रह नहीं रहा। वो इसकी वजह ये है, बहुत से लोग कहते हैं कि लिवेबल है, रेडी टू लिव है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अभी भी DHA सिटी रेडी टू लिव नहीं है। आज से अगर 2 साल पहले की बात करें तो ना वहाँ पर पेट्रोल पंप था, ना वहाँ पर स्टोर था। यानी अगर आपको पानी की बोतल भी लेनी होती थी तो आपको DHA सिटी से बाहर जाना पड़ता था। लेकिन अब क्या है कि वहाँ पर स्टोर्स भी ऑपरेशनल हैं, एक पेट्रोल पंप भी ऑपरेशनल है जो CBD कमर्शियल पे बना हुआ है। ये एक प्लस पॉइंट तो है, लेकिन डेवलपमेंट बहुत स्लो है और ये रहेगी भी स्लो। ऐसा नहीं है कि आज आप समझें कि आज DHA सिटी में कंस्ट्रक्शन शुरू हुई है तो अगले साल लोग रहना शुरू कर देंगे। अभी भी DHA सिटी को टाइम लगेगा। अगर आप मुझसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का पूछेंगे और सिक्योर इन्वेस्टमेंट का पूछेंगे तो मेरे पास सिर्फ आपके लिए एक ही जगह होगी, वो DHA सिटी होगी। अगर आपके पास अमाउंट बड़ा होगा तो ठीक है, मैं आपको DHA भी रिकमेंड करूँगा कि आप फेज़ 8 जाएँ। अभी फेज़ 8 में पोटेंशियल है, लेकिन आपके पास इन्वेस्टमेंट कंपैरेटिवली अगर आप कंपैरिजन में जाएंगे बैरियर टाउन और DHA सिटी के और इन्वेस्टमेंट अच्छे टाइम के लिए जाएंगे तो मैं आपको DHA सिटी ही रिकमेंड करूंगा। रहने के लिए अगर आप कहेंगे तो बैरियर टाउन ठीक है रिकमेंड किया जा सकता है, लेकिन बहुत सारे लोग फिर भी डॉक्यूमेंटेशन की वजह से थोड़ा सा इतना रिलाय नहीं कर रहे होते। लेकिन हर बंदे की अपनी सोच है। बैरियर टाउन में काफ़ी काम हो रहा है, ऐसी बात नहीं है, आप खुद समझते हैं, कई वीडियोज़ भी आपके सामने पहुँचती होंगी। हमारी खुद की एक ब्रांच है बैरियर टाउन में, मिडवे कमर्शियल में 20 नंबर ऑफ ब्रोकर्स वहाँ पर काम कर रहे हैं। लेकिन जो इन्वेस्टर जो बहरिया को समझता है वो बहरिया को समझता है, जो DHA सिटी DHA ब्रांड के साथ चलता है वो DHA ब्रांड के साथ ही चलता है। अच्छा, ये जो नॉमिनल प्राइस तो थी, इसके बाद अर्निंग क्या आई DHA सिटी के पास जिसकी वजह से वो काम कर सके? देखिए, DHA सिटी की जो बेसिक अर्निंग जो है इस वक्त वो या तो सरचार्ज की सूरत में है, या तो मेंबरशिप फ़ीस जो 60,500 ली जाती हो उसकी सूरत में है, या तो ट्रांसफ़र फ़ीस है। ये 3 बेसिक अमाउंट है जो आप DHA सिटी में जमा करवाते हैं एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी। बाकी एडवांस टैक्स गवर्नमेंट को चला जाता है। ये अमाउंट है जिसकी बेस पे DHA सिटी जो है वो काम कर रहा है। और डेवलपमेंट कम स्लो है कंपैरेटिवली, लेकिन आगे के लिए बेहतर इन्वेस्टमेंट पर्पस है, क्योंकि DHA सिटी में सिर्फ एक ट्रांसफ़र लेटर पे आपकी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती है। अच्छा, अब ये लास्ट में एक मैसेज है DHA सिटी के लिए कि इन्हें कमर्शियल एक्टिविटी करनी होगी। PSL जो इस 2021 में जो PSL चल रहा था, इसका एक मैच दिखाने का प्रोग्राम था DHA सिटी में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोविड का सिलसिला थोड़ा सा बढ़ गया जिसकी वजह से मैच नहीं दिखाया जा सका। ये अच्छा इनिशिएटिव था DHA सिटी की तरफ से, लेकिन वो हो नहीं सका। इसके लिए पब्लिक बड़े इवेंट करने पड़ेंगे, एंटरटेनमेंट के लिए पब्लिक इवेंट करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से आपकी प्रॉपर्टी इन्हेंस हो गया। पब्लिक को बुलाएं, पब्लिक आएगी, DHA सिटी में प्रॉपर्टी देखेगी तो वो ज़रूर DHA सिटी में प्रॉपर्टी लेगी। कई सेक्टर्स ऐसे हैं कि जो आज भी विज़िट करके लिए जाते हैं और अच्छे सेक्टर समझे जाते हैं। सेक्टर 2, 3, 5, 7 और 13 जो 5 ऐसे सेक्टर हैं कि जिनके मैप आ चुके हैं और जिनको परमिशन भी मिल गई है कंस्ट्रक्शन की। सेक्टर 3 के अलावा कहीं भी कंस्ट्रक्शन अनफॉर्चुनेटली शुरू अभी तक नहीं हुई है, लेकिन ये वो सेक्टर जिनके मैप आ चुके हैं, इनके प्राइस आज भी स्टेबल हैं। लोग ये कहते हैं कि मार्केट बढ़ नहीं रही या इन्वेस्टर वहाँ इन्वेस्ट नहीं कर रहा, तो शायद उनको मार्केट का इतना आइडिया नहीं है। आज भी इन्वेस्टर आता है मार्केट में, लेकिन वो एंड यूज़र इन्वेस्टर होता है या तो लॉन्ग टर्म वाला इन्वेस्टर होता है जो ले के रख लेता है प्रॉपर्टी।
हमारे यहाँ मार्केट बहुत तेज़ इसलिए चलती है कि जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, जो 50-50, 100 प्लॉट एक साथ उठाते हैं, उनकी वजह से मार्केट शूट कर जाती है। वो नीचे रेट पे लेते हैं, ऊपर रेट पे बेचते हैं। वो इन्वेस्टर इस वक्त मार्केट में नहीं है। लेकिन चूँकि साइकिल घूमती रहती है, पहिया घूमता रहता है, हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला यही है कि लोग देखा देखी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे बहरिया टाउन में अभी तेज़ी आई तो बहुत सारा इन्वेस्टर बहरिया टाउन की तरफ मूव हो गया कि बहरिया टाउन में तेज़ी है। तो आज जिन इन्वेस्टर ने अपर रेट पे बहरिया टाउन में लिया है, अगर थोड़ी सी नेगेटिविटी आ गई, माइनस आ गई, कोई नेगेटिव न्यूज़ आ गई और अगर थोड़ी सी मार्केट नीचे आई तो पैनिक में अपनी प्रॉपर्टी बेचेंगे, फिर वो दूसरी जगह अपने कहीं मूव करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल डिफरेंट माइंड है। लोग जहाँ तेज़ बारिश हो रही है वहाँ नहाने चले जाते हैं, लेकिन बाद में होता ही है कि पाँव के नीचे कीचड़ ही होता है और कुछ मिलता नहीं है। एनीवेज, ये शॉर्ट एक वीडियो थी आप लोगों के लिए। कोई काम हो DHA या DHST में प्रॉपर्टी के हवाले से, आप बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं अब्दुल बासित जाकवानी से। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।